हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है 71% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? तो 71% है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कम वर्षा लेह में होता है भारत के। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर वर्षा होता है? तो मानसीराम मेघालय में होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाभारत की रचना जो है आपका संस्कृत भाषा में हुआ है। महाभारत की रचना। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे साम्राज्य कर लीजिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त ने किया था गुप्त साम्राज्य की स्थापना। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, या इसको लानोस बोला जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो लानोस बोला जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो फूलों की जो घाटी है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। और मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1979 में। सन याद रखिएगा। और सीवी रमन की बात करें तो सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन इनका पूरा नाम है। इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। और अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको अर्थशास्त्र में 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इनको अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हवा में किस गैस की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है हवा में सबसे ज़्यादा होती है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है हवा में? 21% है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन की बात करें तो 0.03% है कार्बन का मात्रा। ठीक है। और हीलियम गैस की बात करें तो ये कितना है आपका हवा में? तो 0.0005% है, बेहद ही कम है आपका हीलियम गैस किसमें? हवा में। तो परसेंटेज याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्बन का है। कार्बन का कई बार पूछा गया है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 0.03% है। हीलियम का 0.0005%। नाइट्रोजन आप सभी को पता है 78%। ऑक्सीजन 21%। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम।
कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपका 7वां है। और ऊपर के 6 देश कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं? तो पहले स्थान पे आपका रूस आता है, दूसरे स्थान पे आपका कनाडा आता है, क्रम याद रखिएगा, पूछा गया है एक बार, कनाडा। तीसरे स्थान पे आपका चीन आता है, चौथे स्थान पे आपका क्या आता है? तो अमेरिका आता है, यूएसए आता है, पांचवें स्थान पे आपका क्या आता है? तो ब्राज़ील आता है, और छठे स्थान पे क्या आता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। क्रम याद रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे देगा, ऑस्ट्रेलिया 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ दिया जाएगा कि कौन सा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार देशों का सही क्रम है। तो आपको कम से कम 6 देशों का नाम पता होना चाहिए अपने भारत देश के ऊपर के जितने भी 6 देश हैं। पहले स्थान पे रूस आता है, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना भारत देश आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का सर्वोत्तम जो सम्मान आपका है कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में किया गया था। 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले, दूसरे कौन थे? सीवी रमन थे, तीसरे कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। नाम याद रखिएगा। प्रारंभ में भारत रत्न मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यानी कि शुरुआत में मरणोपरांत क्या था? भारत रत्न नहीं दिया जाता था। लेकिन 1955 में क्या किया गया था? मरणोपरांत देने का प्रावधान को भी जोड़ा गया था। और अब तक टोटल 14 लोगों को क्या किया गया है? 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम क्या है? 3 लोगों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न एक साल में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी और सीवी रमन, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को पता होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो सन 2008 में घोषित किया गया था गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक नवजात शिशु के शरीर में 300 लगभग हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्या होता है? कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ठीक है।
और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है, जहां पर सबसे ज़्यादा नमक होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? इसका राइट आंसर क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, यानी 1947 में बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आंवला में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन कौन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी आपका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये प्रश्न पूछा गया है 24 सितंबर के आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट SSC CGL के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 24 सितंबर के पेपर में, ठीक है। पूछा गया था कि रजिया सुल्तान, ये नहीं पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला शासिका जो कौन है, ये नहीं पूछा था रजिया सुल्तान से ही क्वेश्चन था कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी थी, ये पूछा गया था। तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से ईस्वी से 1240 तक था, 1236 से 1240। तो यानी 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सन को भी याद रखिएगा आप लोग कि जो रजिया सुल्तान थी वह 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। और इसके पिताजी का क्या नाम था, ये भी याद रखिएगा, इल्तुतमिश नाम था, इल्तुतमिश नाम था, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? इल्तुतमिश था, ठीक है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है आपका नीदरलैंड देश को बोला जाता है पवन चक्कियों की भूमि। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो नीदरलैंड देश की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। और अगर नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो क्या है? एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का बहुत बड़ा शहर है और नीदरलैंड की राजधानी भी है। एम्स्टर्डम दुनिया का बहुत बड़ा बोल सकते हैं, दुनिया का फेमस रेड लाइट एरिया क्या है? एम्स्टर्डम में ही है, ठीक है। तो रेड लाइट एरिया के लिए भी अपने प्रसिद्ध है एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड का की राजधानी। और हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड क्या है? एक प्रांत है नीदरलैंड का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हॉलैंड कंफ्यूज नहीं होना है। हॉलैंड कोई देश नहीं है, हॉलैंड क्या है? नीदरलैंड का एक प्रांत है। मुद्रा यूरो है और राजधानी एम्स्टर्डम है। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक जो है आपका ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है। चाओ फ्राया जो बैंकॉक आपका है, चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है, और बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो चाओ फ्राया, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंकॉक आपका चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश आपका अमेरिका है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीजिंग का जो पुराना नाम है आपका पेकिंग बोल सकते हैं, पेकिंग नाम है बीजिंग का पुराना नाम। और इसको ये भी बोला जाता है पेई
बिंग बोला जाता है, पेई बिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पेई बिंग भी बोला जाता है और पेकिंग भी बोला जाता है। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग का 15वीं शताब्दी में राजा, वहाँ के सम्राट जो थे 15वीं शताब्दी में जो वहाँ के सम्राट थे आपके बीजिंग के 15वीं शताब्दी में बीजिंग के जो राजा थे कौन थे? मिंग थे। मिंग ने बीजिंग का क्या किया था, यानी कि पेकिंग का, पेइबिंग का जो नाम था बदल करके बीजिंग कर दिया था। 15वीं शताब्दी में वहाँ के जो राजा थे, सम्राट थे, मिंग ने क्या कर दिया था? पेकिंग या पेइबिंग। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कचारी जनजाति का जो संबंध है आपका असम राज्य से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कचारी जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से है? तो असम राज्य से है कचारी जनजाति का संबंध। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सूर्य के ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सर्वाधिक क्रियाशील आपका तत्व है वह फ्लोरीन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो फ्लोरीन। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड आई शब्द जो है आपका क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। थर्ड आई शब्द। सबसे हल्का गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो सबसे हल्की गैस है आपका हाइड्रोजन गैस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CH4 मीथेन गैस निकलती है कोयला की खानों से। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे? हिप्पोक्रेट्स को। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। 725 ईस्वी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी 725 ईस्वी में। और बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में क्या किया था? इन्होंने अपना शासन किया था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोमनाथ जो मंदिर है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव सोमराज ने किया था। चंद्रदेव सोमराज ने किया था सोमनाथ मंदिर का निर्माण। चंद्रदेव सोमराज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रदेव सोमराज ने। इसी सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में लूटा था और नष्ट किया था सोमनाथ मंदिर को। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद वरदाई थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमीर जो खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो।
राइन नदी किस घाटी से बहती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइन नदी जो है आपका व्रंस घाटी से बहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइन नदी जो है आपका व्रंस घाटी से बहती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं टोटल 8 राज्यों से मिलती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। 8 राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा देखते हैं। पहला राज्य आपका कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है, बिहार है। दूसरा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, एमपी है। और तीसरा राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, जेएस से झारखंड हो गया। चौथा राज्य आपका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, सीएच से छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और पांचवा राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, एच से हरियाणा हो गया। और छठा राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, एचपी हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। और सातवां आपका राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान है। और आठवां राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। नाम याद रखिएगा। और आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऑप्शन दे देगा, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न, ऐसा नहीं पूछा बिल्कुल जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं से लगता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ नहीं है। तो जब तक आपको 8 राज्यों का नाम पता नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है ओल्हर ने किया था। सबसे पहले जर्मन के साइंटिस्ट थे ओल्हर ने, जिन्होंने 1828 ईस्वी में अमोनिया साइनेट से, किससे? अमोनिया साइनेट से यूरिया क्या किया था? संश्लेषित किया था, अमोनिया साइनेट से। सबसे पहले किसने? ओल्हर ने किया था। ओल्हर कौन थे? तो ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट से यूरिया का संश्लेषण किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।